Hello and welcome to Samarth Academy. Now we'll take the current affair topic वैज्ञानिक परिदृश्य से एक्सियोम मिशन 4 एक्सियोम मिशन 4 इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। एक्सियोम मिशन 4 के तहत स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फॉल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 3 अंतरिक्ष यात्री और थे। पेगी विटसन मिशन कमांडर थे यूएसए के। टिबोर कैपू हंगरी के थे। स्लावोज उजनांस्की विस्नीवस्की पोलैंड के थे। ये 3 अंतरिक्ष यात्री और थे जो स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में गए थे एक्सियोम 4 मिशन के तहत। पेगी विटसन मिशन कमांडर यूएसए के। टिबोर कैपू हंगरी के। स्लावोज उजनांस्की विस्नीवस्की पोलैंड के। ये 3 और अंतरिक्ष यात्री थे। शुभांशु शुक्ला का जो अंतरिक्ष में दौरा था, ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। राकेश शर्मा 1984 में यूएसएसआर के सोयूज T11 अभियान के तहत गए थे अंतरिक्ष में, और ये दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला। सोयूज T11 अभियान के तहत गए थे राकेश शर्मा 1984 में। गगनयान मिशन में नामित 4 यात्री प्रशांत बालकृष्ण कृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। ये गगनयान मिशन के 4 नामित यात्री हैं। प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण। इसका उद्देश्य क्या रहा? विद्यार्थियों को मॉडल रॉकेट व कैनसेट यानी छोटे उपग्रह बनाने के लिए प्रेरित करना। इन स्पेस और इसरो के सहयोग से यह प्रतियोगिता हुई थी कुशीनगर में इसरो के रॉकेट परीक्षण के बारे में। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर थ्रस्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसके तकनीकी सहयोग दिया था। यह कंपनी क्यूबसैट यानी छोटे उपग्रह और यूएवीज में विशेषज्ञता रखती है। थ्रस्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसमें सहयोग दिया था। ये क्यूबसैट और यूएवी में विशेषज्ञता रखने वाली है। थ्रस्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। K2-18b वाह्य ग्रह। K2-18b वाह्य ग्रह सब नेपच्यून ग्रह है जो बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। ये सब नेपच्यून ग्रह है जो बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। आकार इसका पृथ्वी से 2.6 गुना है। द्रव्यमान 8 गुना है पृथ्वी से। K2-18b जो ये बाह्य ग्रह है, इसका आकार पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है। द्रव्यमान इसका 8 गुना पृथ्वी से बड़ा है। ये अपने तारे से सूर्य जितनी ही सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। ये
पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है, यहाँ जीवन संभव हो सकता है। केपलर मिशन जो नासा का है, इसके द्वारा खोजा गया था 2015 में, इसको 2015 में खोजा गया था। विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201, विक्रम 3201, कल्पना 3201। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। ये क्या है दोनों? विक्रम और कल्पना 3201 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं ये। चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन को मंजूरी दी गई है। चंद्रयान 3 2023 में दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद इसरो कार्यरत है चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 यानी लूपेक्स मिशन के लिए। लूपेक्स इसरो और जापान के सहयोग से दक्षिणी ध्रुव के स्थायी अंधकार क्षेत्र में जल बर्फ की खोज करने के लिए ये समर्पित मिशन है। दक्षिणी ध्रुव के स्थायी अंधकार क्षेत्र में जल बर्फ की खोज करने के लिए इसका टारगेट है। जैक्सा के H324L प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाएगा। जैक्सा यानी जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके H324L प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाएगा इसको। लैंडर निर्माण इसरो के द्वारा किया जाएगा, रोवर जापान के द्वारा। लैंडर का जो निर्माण होगा वो इसरो करेगा, रोवर का निर्माण जापान करेगा। 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न अभियान 2027-28। चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न अभियान 2027-28 लॉन्च चंद्र सतह पर मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लेके आएगा। चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न अभियान 2027-28 ये लॉन्च किया गया है। चंद्र की सतह से मिट्टी के नमूने को पृथ्वी पर लेके आएगा। GSLV F-15 NVS-02 मिशन NVS-02 या नाविक के दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में दूसरा है ये। नाविक के दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में दूसरा है ये NVS-02। इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया है। इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया है। ये भू समकालिक ट्रांसफर कक्षा में स्थापित किया गया है। इसको GTO भू समकालिक ट्रांसफर कक्षा में स्थापित किया गया है। GSLV की यह 17वीं और स्वदेशी क्रायोजेनिक युक्त इंजन की 11वीं उड़ान थी। GSLV की यह 17वीं उड़ान स्वदेशी क्रायोजेनिक युक्त इंजन की 11वीं उड़ान थी। NVS-01 ये GSLV F-12 के द्वारा 2023 में प्रक्षेपण किया गया। GSLV F-12 के द्वारा NVS-01 2023 में इसका प्रक्षेपण किया गया। नाविक में 7 उपग्रह हैं। 3 भू स्थिर कक्षा में हैं, 4 भू समकालिक कक्षा में हैं, 3 भू स्थिर GEO कक्षा में हैं, 4 भू समकालिक कक्षा में GSO। प्रथम उपग्रह IRNSS-1A 2013 में नाविक के अंतर्गत IRNSS-1A 2013 में PSLV C-22 से प्रक्षेपित किया गया था। पहला उपग्रह था PSLV C-22 से 2013 में। 7वां उपग्रह IRNSS-1G 2016 में लॉन्च किया गया।
यानी कि जो नाविक का कॉन्सेप्ट है 2013 से लेकर 16 तक इसमें सारे उपग्रह सातों लॉन्च कर दिए गए। कवरेज इसका पूरे भारत सहित 1500 किलोमीटर क्षेत्र में रहता है। विश्व की जो नौवहन प्रणाली है, नेविगेशन सिस्टम है, वो देखते हैं। जीपीएस अमेरिका का है, बेडू चीन का है, ग्लोनास रूस का है, QZSS जापान का है, या मिकी बिकी ये जापान का है, मिकी बिकी नाविक भारत का है। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह एस्कॉट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, स्कॉट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में मलबों की जानकारी का लक्ष्य है। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में मलबों की जानकारी का लक्ष्य इसका रहेगा। पिक्सेल का अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह फायरफ्लाई। पिक्सेल का अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह फायरफ्लाई भारत के निजी स्टार्टअप पिक्सेल के फायरफ्लाई कंस्टेलेशन के 3 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत लॉन्च किया गया। भारत के जो निजी स्टार्टअप पिक्सेल है, इसके फायरफ्लाई कंस्टेलेशन के 3 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। कुल 6 उपग्रह होंगे, छोटे 60 किलो या उसके बराबर होंगे। सभी 24 घंटे में विश्व भर में भ्रमण कर सकेंगे। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। धरती का स्वास्थ्य मॉनिटर तैयार करने का लक्ष्य है। पर्यावरण जलवायु बदलावों पर नज़र रखना भी इसका टारगेट है। PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन। PSLV C60 के स्पेडेक्स मिशन का प्रक्षेपण किया गया है इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। PSLV C60 के स्पेडेक्स मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। भारतीय डॉकिंग सिस्टम, जो ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी है स्पेस डॉकिंग, इसके तहत SDX-01 चेजर के रूप में, SDX-02 टारगेट के रूप में रखा गया है। स्पेडेक्स को SDX-01 चेजर है, SDX-2 टारगेट है। स्पेडेक्स को UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी, जब समान मिशन उद्देश्य को प्राप्त करना होता है
तब कई रॉकेटों के प्रक्षेपण की ज़रूरत होती है और उस समय डॉकिंग तकनीक काम करती है। गगनयान मिशन के लिए कारगर होगी तकनीक। यूएसए, रशिया, चाइना के बाद भारत चौथा देश है जिसके पास ये डॉकिंग प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता हासिल हुई है। यूएस, रशिया, चाइना के बाद भारत चौथा देश बन गया है डॉकिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। रॉकेट के चौथे चरण का पुनर्प्रयोग। इसमें पीएसएलवी के चौथे चरण PS4 स्टेज का उपयोग कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल के रूप में किया गया है। रॉकेट के चौथे चरण का पुनर्प्रयोग। इसमें पीएसएलवी के चौथे चरण का उपयोग कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल के रूप में किया गया है। पीएसएलवी कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल पोएम। पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसका नाम है पोएम। पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल नाम दिया गया है। पोएम 4 के माध्यम से कुल 24 पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया है। पोएम 4 के माध्यम से 24 पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण माइक्रोग्रेविटी परिस्थितियों में लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने में सफलता मिली है। RRMTD या वॉकिंग रोबोटिक आर्म RRMTD पोएम से प्रक्षेपित किया गया है, जो भारत का पहला स्पेस रोबोटिक मैनिपुलेटर है जो चलने की क्षमता से लैस है। RRMTD ये वॉकिंग रोबोटिक आर्म है जो पोएम से प्रक्षेपित किया गया है। भारत का यह पहला स्पेस रोबोटिक मैनिपुलेटर है जो चलने की क्षमता से लैस है। टेक मी टू स्पेस द्वारा लॉन्च। टेक मी टू स्पेस द्वारा लॉन्च MOITD MOITD माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये अंतरिक्ष में इंडियाज फर्स्ट AI लैब MOITD ये अंतरिक्ष में भारत की पहली AI लैब होगी इन स्पेस। MOITD मीन्स माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड चीन के शेनझियू 19 मिशन में शामिल चीन के शेनझियू 19 मिशन में शामिल कई जुझे और सोंग लिंगडोंग ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 9 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक किया। कई जुझे और सोंग लिंगडोंग ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 9 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक किया है। शेनझोउ 19 मिशन में शामिल थे। यूएस के सूसन हेल्म्स और जिम वास ने 2001 में 8 घंटे 56 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। यूएस के सूसन हेल्म्स और जिम वास ने 2001 में 8 घंटे 56 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन। PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन
PSLV C-59 रॉकेट ने प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन। PSLV C-59 रॉकेट ने प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया है। PSLV X-2 की 26वीं उड़ान थी। प्रोबा प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी, प्रोबा का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के IOD इन ऑर्बिट डिमॉन्स्ट्रेशन कक्षा में प्रदर्शन मिशनों की एक श्रृंखला है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के IOD इन ऑर्बिट डिमॉन्स्ट्रेशन कक्षा में प्रदर्शन मिशनों की एक श्रृंखला है। प्रोबा 1 2001 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। प्रोबा 1 2001 में। प्रोबा 2 2009 में सूर्य का अवलोकन करने के लिए। प्रोबा 4 2013 में प्रत्येक 2 दिन में पूरे ग्रह पर भूमि आवरण और वन स्थिति की वृद्धि का मानचित्रण करने के लिए। तो प्रोबा 1 2001 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। प्रोबा 2 2009 में सूर्य का अवलोकन करने के लिए। प्रोबा 4 2013 में प्रत्येक 2 दिन में पूरे ग्रह पर भूमि आवरण और वनस्पति में वृद्धि का मानचित्रण करेगा। प्रोबा 3 विश्व का पहला प्रिसिजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। प्रोबा 3 विश्व का पहला प्रिसिजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेंगे। प्रोबा 3 मिशन। NSIL GSAT-N2 मिशन। NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा GSAT-N2 या GSAT-20 उपग्रह प्रक्षेपण किया गया। इसे अमेरिका के केप कनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अमेरिका के कैप कनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। GSAT-N2 4700 किलोमीटर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। GSAT-N2 4700 किलोमीटर 4700 किलोग्राम का है ये, यानी कि 47 क्विंटल का है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। HTS हाई थ्रोपुट सैटेलाइट है ये। KA बैंड उच्च गति का उपग्रह है। HTS हाई थ्रोपुट सैटेलाइट है। KA बैंड उच्च गति का उपग्रह है। GSAT-N2 की अवधि 14 साल होगी। पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं उड़ान में कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगी। GSAT-N2 इसकी अवधि 14 वर्ष होगी। पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं उड़ान में कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगी। GSAT-N2 उपग्रह। NSIL का दूसरा डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन GSAT-N2 है। NSIL का दूसरा डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन GSAT-N2 है, यानी यह ज्ञात होता है कि उस उपग्रह का उपयोग किस प्रकार या एंड कंज्यूमर कौन होगा। डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट यानी इसका ये पता होता है कि उस उपग्रह का उपयोग किस प्रकार से या उसका एंड कंज्यूमर कौन होगा। लेगनोसैट विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह। स्पेस एक्स के CRS-31 मिशन के माध्यम से लेगनोसैट उपग्रह को ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया है। स्पेस एक्स के CRS-31 मिशन के माध्यम से लेगनोसैट उपग्रह को ISS अंतरिक्ष
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया है लिग्नोसैट को। फॉल्कन 9 रॉकेट से केनेडी स्पेस सेंटर से जापान में हिनोकी नामक एक मैग्नोलिया वुड के द्वारा निर्मित किया गया है। जापान में हिनोकी नामक एक मैग्नोलिया वुड के द्वारा निर्मित किया गया है लिग्नोसैट को। इसका उद्देश्य स्पेस जंक को कम करना यानी मलबा को कम करना। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुभारंभ लेह लद्दाख में। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुभारंभ लेह लद्दाख में 3500 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन समुद्र तल की तुलना में 40% होता है, जो मंगल ग्रह जैसी निम्न दाब परिस्थिति देगी। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, इसका शुभारंभ किया गया है लेह लद्दाख में, जो कि 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। ऑक्सीजन जहां पर समुद्र तल की तुलना में 40% रह जाती है, जो मंगल ग्रह के जैसे निम्न दाब की परिस्थिति देगी। रेतीली और पथरीली मिट्टी लेह लद्दाख की जो है वो मंगल और चंद्रमा जैसे रोवर मोबिलिटी के लिए शोध के लिए कामयाब होगी। वहाँ की रेतीली पथरीली जो मिट्टी है मंगल और चंद्रमा के जैसे है, जो कि रोवर की मोबिलिटी के शोध के लिए अच्छा होगा। इसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो का, गुजरात स्थित आका स्पेस स्टूडियो और लद्दाख विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे का संयुक्त मिशन है। ये मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो, गुजरात स्थित आका स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे का संयुक्त मिशन है। नासा के एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का नाम नीमो है, NEEMO। नासा के एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का नाम नीमो है। नासा एक्सट्रीज एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस नीमो, नासा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस। मिशन शक्ति सेट चेन्नई स्पेस किड्स इंडिया स्टार्टअप के द्वारा, मिशन शक्ति सेट चेन्नई स्पेस किड्स इंडिया स्टार्टअप के द्वारा 108 देशों की 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। मिशन शक्ति सेट ये स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है चेन्नई में। ये स्टार्टअप है स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई का। इसका उद्देश्य 108 देशों की 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देना है। 14 से 18 साल की हाई स्कूल की छात्राओं को 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। 14 से 18 साल की हाई स्कूल की छात्राओं को 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा। प्रत्येक देश से एक छात्रा यानी 108 का चयन करेंगे। टोटल 108 छात्राओं का चयन करेंगे जो भारत आकर पेलोड अंतरिक्षयान प्रोटोटाइप निर्माण का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। स्पेस किड्स इंडिया के अन्य मिशन, कलाम सेट विश्व का सबसे हल्का उपग्रह कलाम सेट V2 ऑर्बिटल मिशन है। आज़ादी सेट 750 छात्राओं के द्वारा निर्मित है। SD सेट PSLV C-51 के द्वारा प्रक्षेपित है। SD सेट PSLV C-51 के द्वारा प्रक्षेपित है। जटाई 14 एवं 15 वायु गुणवत्ता शोध के लिए उष्ण ऊंचाई स्थित गुब्बारे, जटाई 14 एवं 15 वायु गुणवत्ता शोध के लिए उष्ण और ऊंचाई पर स्थित गुब्बारे हैं का प्रक्षेपण है। तो ये किड्स स्पेस किड्स इंडिया के अन्य मिशन हैं
जैसे कलाम सेट हो गया जो विश्व का सबसे हल्का उपग्रह है, कलाम सेट B2 ऑर्बिटल मिशन, आज़ादी सेट 750 छात्राओं के द्वारा निर्मित, HD सेट PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित, जटाई 1415 वायु गुणवत्ता शोध के लिए उष्ण ऊंचाई स्थित गुब्बारे का प्रक्षेपण, यूरोपा क्लिपर मिशन ये नासा का है, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, नासा का फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन के लिए, बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन के लिए। ओशन वर्ल्ड का भी अध्ययन करेगा, ये ओशन वर्ल्ड का भी अध्ययन करेगा। यह 2.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके अप्रैल 2030 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचेगा। 2.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके अप्रैल 2030 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचेगा। 49 बार यूरोपा के पास उड़ान भर करके निरीक्षण करेगा, 49 बार। मिशन का वर्ष 2034 में समाप्त होगा। यूरोपा की बर्फीली परत के नीचे महासागर का अनुमान लगाएगा। गैलीलियो ने 1610 में यूरोपा की खोज की थी। यह चंद्रमा के आकार का 90% है। यूरोपा सिलिकन चट्टान से निर्मित है। गैलीलियो ने 1610 में यूरोपा की खोज की थी। ये चंद्रमा के आकार का 90% है। यूरोपा सिलिकन चट्टान से निर्मित है। ऑक्सीजन जल की उपस्थिति, इसलिए ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति है, इसलिए जीवन की खोज संभव है। मिशन सौर ऊर्जा से संचालित है। यह मिशन सौर ऊर्जा से संचालित है, यूरोपा मिशन। ये नासा का है, यूरोपा क्लिपर मिशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सितंबर 2024 में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, चूँकि गगनयान कार्यक्रम के मद्देनज़र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता है। प्रक्षेपण 2028 में होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का प्रक्षेपण 2028 में होगा। 2035 तक ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य है। 2028 में प्रक्षेपण किया जाएगा। 2035 तक ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य है। माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान संभव होगा। 2040 तक इंडियन क्रूड लूनर मिशन का लक्ष्य है। 2040 तक इंडियन क्रूड लूनर मिशन का लक्ष्य है। वीनस आर्बिटर मिशन पृथ्वी के सबसे निकट वीनस शुक्र ग्रह का अन्वेषण करेगा। पृथ्वी के सबसे निकट वीनस यानी शुक्र का अन्वेषण के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन 2028 में प्रक्षेपण के लिए 1236 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी गई है। 2028 में प्रक्षेपण के लिए 1236 करोड़ के कोष को मंजूरी प्रदान की गई है। शुक्र हेतु वैश्विक मिशन मैरिनर 2 अमेरिकी मिशन है। ये 1962 में मैरिनर 2 मैगलन 1889 नासा का है। मैगलन 1889 मैगलन 1889 1989 में नासा के द्वारा। मैरिनर 2 1962 में अमेरिका के द्वारा। वीनस एक्सप्रेस 2005 में यूरोपीय मिशन है। वीनस एक्सप्रेस। दा विंसी नासा का है, 2029-30 में प्रस्तावित है। दा विंसी ये शुक्र के लिए है। दा विंसी शुक्र के लिए है। वीनस एक्सप्रेस यूरोपीय है और दा विंसी नासा के लिए है, 2029-30 में प्रस्तावित है।
वेरिटास नासा का भविष्य में प्रक्षेपित होने वाला मिशन होगा शुक्र के लिए, वेरिटास। अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण उपग्रह यान, अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल LVM-3 की पेलोड कैपेसिटी की तुलना में न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल की क्षमता 3 गुना है, जबकि लागत मात्र 1.5 गुना है। LVM-3 की पेलोड कैपेसिटी की तुलना में NGLV यानी न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल की क्षमता 3 गुना है, जबकि लागत मात्र 1.5 गुना है। NGLV रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा, NGLV रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा। लो अर्थ ऑर्बिट लियो में मैक्सिमम 30 टन तक भार ले जाने में सक्षम होगा, मैक्सिमम 30 टन तक भार ले जाने में सक्षम होगा। वर्तमान में मात्र 10 टन क्षमता है ले जाने की। NGLV मैक्सिमम 30 टन तक भार ले जाने में सक्षम होगा लो अर्थ ऑर्बिट में। यह रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा NGLV। वर्तमान में मात्र 10 टन क्षमता है ले जाने की भारत की। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भारत 4 टन ले जाने में सक्षम है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भारत 4 टन ले जाने में सक्षम है। NGLV के विकासात्मक चरण को 96 माह में पूरा करेंगे। NGLV को विकासात्मक चरण को 96 माह यानी 8 साल में पूरा करेंगे। D1, D2, D3 विकासात्मक चरण इसके हैं। D1, D2, D3 इसके विकासात्मक चरण हैं NGLV के। पोलरिस डॉन मिशन, इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। पोलरिस डॉन मिशन फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से जेरेड इशाकमैन मिशन कमांडर है इसके, पोलरिस डॉन मिशन के। जेरेड इशाकमैन मिशन कमांडर हैं। शिफ्ट 4 पेमेंट्स इंक के संस्थापक और CEO हैं ये जेरेड इशाकमैन, जो इसके मिशन कमांडर हैं पोलरिस डॉन मिशन के। शिफ्ट 4 पेमेंट्स इंक के संस्थापक और CEO हैं। लगभग 5 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद 4 यात्री पृथ्वी पर वापस आए। उपलब्धियां, फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक, गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, नॉन प्रोफेशनल जो हैं उनके द्वारा कमर्शियल स्पेस वॉक की गई ये उपलब्धि रही। निर्वात में स्पेस वॉक, पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त की गई है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह से 1408 किलोमीटर की उड़ान भरी। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की सतह से 1408 किलोमीटर की ऊंचाई तक की उड़ान भरी, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की दूरी से 3 गुना है। नामकरण पोलरिस तारामंडल पर, जिसे नॉर्थ स्टार कहते हैं। पोलरिस डॉन मिशन जो इसका नाम है वो पोलरिस तारामंडल पर, जिसको नॉर्थ स्टार कहते हैं, उसके नाम पर नामकरण किया गया है इसको। इसमें साराह गिलिश ने वायलिन पर स्टार वार्स द फोर्स अवेकन्स फिल्म के गीत रेज थीम की धुन बजाई। साराह गिलिश ने वायलिन पर स्टार वार्स द फोर्स अवेकन्स फिल्म के गीत रेज थीम की धुन बजाई, जिसे स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह समूह द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया। स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह समूह के द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया। इसमें 4 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजा गया था। मिशन रूमी 2024 भारत के द्वारा विश्व में पहली बार रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसको मिशन रूमी कहा गया है। भारत के द्वारा विश्व में पहली बार रीयूजेबल
हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसे मिशन रूमी कहा गया है। तमिलनाडु के गांव थिरुविदंथाई से लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु का गांव है थिरुविदंथाई से लॉन्च किया गया है। थिरुविदंथाई से लॉन्च किया गया है। 3 क्यूब उपग्रहों 50 पीको उपग्रहों को मीन सी लेवल से अधिकतम ऊंचाई पर ले जाया गया। 3 क्यूब उपग्रहों को 50 पीको उपग्रहों को मीन सी लेवल से अधिकतम ऊंचाई पर ले जाया गया। ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का डेटा एकत्र करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का डेटा एकत्र करेंगे। यह पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है। पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है रूमी, मिशन रूमी पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है। आतिशबाजी यानी पायरोटेक्निक्स और टीएनटी से मुक्त है। पायरोटेक्निक्स और टीएनटी से ये मुक्त है, पर्यावरण अनुकूल है। तरल और ठोस दोनों प्रोपेलेंट सिस्टम का उपयोग करेगा। तरल और ठोस दोनों प्रोपेलेंट सिस्टम का उपयोग करेगा। द मून मैन ऑफ इंडिया मायल स्वामी अन्नादुरई के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है, जो UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के पूर्व निदेशक हैं। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के पूर्व निदेशक हैं मायल स्वामी अन्नादुरई। निदेशक डॉक्टर आनंद मेघालिंगम, स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक और CEO। निदेशक डॉक्टर आनंद मेघालिंगम, जो स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक और CEO हैं। तमिलनाडु चेन्नई में स्पेस जोन इंडिया। तमिलनाडु के चेन्नई में स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से रूमी 1 रॉकेट का विकास किया। तमिलनाडु के चेन्नई में स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से रूमी 1 रॉकेट का विकास किया। SSLV D3 EOS-08 मिशन। SSLV D3 EOS-08 मिशन SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान अगस्त 2024 में हुई। SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान अगस्त 2024 में हुई। SSLV फर्स्ट जो विकासात्मक उड़ान रही है SSLV D1 EOS-02 मिशन 2022 में। SSLV D1 EOS-02 मिशन 2022 में। SSLV D2 EOS-07 2023 में। SSLV D2 EOS-07 मिशन 2023 में। और 2024 में SSLV D3 EOS-08 2024 मिशन। इसरो के EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में स्थापित किया गया है। SSLV D3 यानी EOS-08 मिशन के तहत इसरो के EOS-08 उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई की स्थित कक्षा में स्थापित किया गया है। EOS-08 भू अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। वजन इसका 175 किलोग्राम है। 3 पेलोड लेकर के गया है। भविष्य के परिचालन उपग्रह के लिए नई प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है EOS-08 में। रक्षा विज्ञान INS अरनाला तटीय सुरक्षा के लिए 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में पहला पोत है। INS अरनाला ये 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर के क्राफ्ट में पहला पोत है। अरनाला कटुपल्ली चेन्नई में नौसेना को सौंपा गया है। कटुपल्ली चेन्नई में नौसेना को सौंपा गया है INS अरनाला को। GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन L&T के सहयोग से तैयार किया गया है। GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा स्वदेशी रूप से
डिज़ाइन और एलएनटी के सहयोग से तैयार किया गया है आईएनएस अरनाला को। शिवाजी के द्वारा अरनाला द्वीप महाराष्ट्र को दिए गए समुद्री महत्व के कारण से इसका नाम रखा गया है। शिवाजी ने अरनाला द्वीप महाराष्ट्र में उसको ज़्यादा महत्व दिया था स्ट्रेटजिक रूप से, समुद्री स्ट्रेटजिक रूप से, इसलिए इसका नाम रखा गया है आईएनएस अरनाला। पानी के नीचे निगरानी, खोज और बचाव, पनडुब्बी रोधी युद्ध में काम करेगा। डीजल वाटर जेट प्रणोदन प्रणाली के द्वारा संचालित है। नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है ये आईएनएस अरनाला। इससे पहले आईएनएस अग्रे, आईएनएस अक्षम एंटी सबमरीन क्राफ्ट सौंपे गए थे। इससे पहले आईएनएस अग्रे, आईएनएस अक्षम एंटी सबमरीन क्राफ्ट भी सौंपे गए थे। 2023 में आईएनएस एंड्रोथ, आईएनएस अंजदीप, आईएनएस अमीनी, ये नौसेना को सौंपे गए हैं। आईएनएस एंड्रोथ, आईएनएस अंजदीप, आईएनएस अमीनी, ये भी एंटी सबमरीन क्राफ्ट हैं। हाइब्रिड VTOL UAV रुद्रास्त्र वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV, इसका नाम दिया गया रुद्रास्त्र। क्षमता का UAV है जो हेलीकॉप्टर और विमान दोनों की क्षमताएं रखता है, इसलिए इसका नाम है हाइब्रिड। ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ यानी लंबवत उड़ान भर सकता है, इसलिए रनवे की आवश्यकता नहीं है इसमें। ड्रोन के प्रकार 2021 ड्रोन नियम के तहत नैनो ड्रोन जो 250 ग्राम या इससे कम हो, 250 ग्राम के या इससे कम है तो नैनो ड्रोन। माइक्रो के लिए 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक माइक्रो ड्रोन। स्मॉल ड्रोन 2 किलो से 25 किलो तक के, स्मॉल 2 किलो से 25 किलो की रेंज तक। मीडियम 25 किलो से 150 किलो तक के, 25 किलो से लेके 1.5 किलो तक मीडियम रेंज के। लार्ज 150 किलो से ऊपर के जो ड्रोन है उनको लार्ज ड्रोन कहा जाता है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित UAV रुद्रास्त्र है। ये जो रुद्रास्त्र है ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है रुद्रास्त्र। भार्गवास्त्र ये ड्रोन रोधी प्रणाली है, ड्रोन रोधी प्रणाली। सोलर ग्रुप के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया है, काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया है। उड़ीसा के गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज से किया गया है। भार्गवास्त्र ये ड्रोन रोधी प्रणाली है, उड़ीसा के गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज से किया गया है। 2.5 किलोमीटर की दूरी, 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया गया है इससे। 2.5 किलोमीटर की दूरी और 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लक्ष्य को ध्वस्त किया गया है भार्गवास्त्र से। ड्रोन रोधी प्रणाली है, काउंटर ड्रोन सिस्टम। 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी से भी दुश्मन की छोटे ड्रोन को ट्रैक करने में सक्षम है ये। 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी से भी दुश्मन की छोटे ड्रोन को ट्रैक करने में सक्षम है ये। इसरो इससे एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों को दागने की क्षमता से लैस है। एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों को दागने की क्षमता से लैस है भार्गवास्त्र। अफ्रीका और भारत का बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025। अफ्रीका भारत का बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025
अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट एक के मी अप्रैल 2025 दार es सलाम तंजानिया में। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट एक्मी, ये अप्रैल 2025 में दार es सलाम तंजानिया में हुआ। मेजबानी भारत और तंजानिया ने, भारत और तंजानिया ने दार es सलाम तंजानिया में ये एक्सरसाइज हुई और कुल 10 देशों की सेनाओं ने भाग लिया। भारत तंजानिया के मेज़बानी में हुआ। कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका शामिल हुए। कुल 10 देश की सेनाओं ने भाग लिया। कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका। MRSAM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल उन्नत एंटी क्राफ्ट रक्षा प्रणाली है, उन्नत एंटी क्राफ्ट रक्षा प्रणाली है। DRDO इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। DRDO इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। MRSAM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये उन्नत एयर एंटी क्राफ्ट रक्षा प्रणाली है, उन्नत एंटी क्राफ्ट रक्षा प्रणाली है। DRDO इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सत्तर किलोमीटर की रेंज है, मध्यम स्तर के सुरक्षा घेरा प्रदान करती है। उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप यानी पूर्व में जो व्हीलर द्वीप था वहाँ से परीक्षण किया गया है। यह स्वदेशी आकाश प्रणाली 25 किलोमीटर और S-400 400 किलोमीटर के बीच आवश्यक क्षमता अंतराल को भरती है। स्वदेशी जो आकाश प्रणाली हो 25 किलोमीटर तक की सुरक्षा देती है और S-400 400 किलोमीटर की सुरक्षा देती है, उसके बीच की क्षमता को भरने के लिए है ये, जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर की रेंज। स्टील्थ फ्रिगेट तपस्या का जलावतरण, यह रूसी तकनीकी हस्तांतरण और सहयोग से भारत में निर्मित उन्नत फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट तपस्या रूसी तकनीकी हस्तांतरण और सहयोग से भारत में निर्मित उन्नत फ्रिगेट है ये। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में प्रोजेक्ट 1135.6 के अनुवर्ती फॉलो ऑन के रूप में है। भारत में निर्मित दूसरा फ्रिगेट है, युद्धपोत है ये। त्रिपुट इस श्रृंखला का पहला युद्धपोत है। त्रिपुट इस श्रृंखला का पहला युद्धपोत है त्रिपुट। तपस्या, ये तपस्या रूसी तकनीकी हस्तांतरण और सहयोग से बना हुआ है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में प्रोजेक्ट 1135.6 के अनुवर्ती के रूप में तैयार किया गया है। भारत में निर्मित दूसरा फ्रिगेट युद्धपोत है ये। त्रिपुट इस श्रृंखला का पहला युद्धपोत है। त्रिपुट श्रेणी के पोत रूस से प्राप्त हुए तलवार और तेग की श्रेणी के 3 युद्धपोतों के फॉलो ऑन शिप्स हैं। त्रिपुट श्रेणी के पोत तलवार और तेग श्रेणी के 3 युद्धपोतों के फॉलो ऑन शिप्स पोत हैं। तपस्या पोत 3600 टन विस्थापन क्षमता और 28 नॉट की गति में सक्षम है। तपस्या पोत। INS वर्षा आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन नौसैनिक अड्डा है ये। INS वर्षा आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन नौसैनिक अड्डा है ये। उद्देश्य क्या है? भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी बेड़े को आश्रय स्थल प्रदान करना। भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी बेड़े को आश्रय स्थल प्रदान करना।
तो INS वर्षा क्या है, नौसैनिक अड्डा है आंध्र प्रदेश में जो अभी बन रहा है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के रामबिल्ली गांव के निकट, जो सरडा और बराहा नदी के संगम पर है, रामबिल्ली गांव के निकट आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के करीब में, जो सरडा और बराहा नदियों के संगम पर है, वहाँ पर ये तैयार किया जा रहा है। 2026 में आरंभ होगा, 2026 में आरंभ होगा। बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष, बहुउद्देशीय जो पोत है उसका नाम है उत्कर्ष। निर्माण L&T के कटुपल्ली शिपयार्ड में किया गया। पहला पोत समर्थक, दूसरा उत्कर्ष। पहला है समर्थक, दूसरा उत्कर्ष। यह 15 नॉट की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। पहला पोत है समर्थक, दूसरा है उत्कर्ष। 15 नॉट की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। त्रिपुट श्रेणी के पोत NASM SR का सफल परीक्षण। NASM SR का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से पहली स्वदेशी नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM SR का सफल परीक्षण किया गया है। शॉर्ट रेंज स्वदेशी नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल, स्वदेशी नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल NASM। नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया। इसे नौसेना के सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से दागा गया। नौसेना के सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से दागा गया। मारक क्षमता 55 किलोमीटर है। मारक क्षमता 55 किलोमीटर है लगभग। 0.8 मैक की गति से चलने में सक्षम है। 0.8 मैक की गति से। NASM SR नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज में मैन इन लूप फीचर है। मैन इन लूप फीचर है जो उड़ान के दौरान लक्ष्य के पुनर्निर्धारण कर लेता है। उड़ान के दौरान ही लक्ष्य को रीडायरेक्शन दिया जा सकता है दोबारा। स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का उपयोग करती है जो लक्ष्य की थर्मल इमेजिंग से पहचानता है और अंतिम दिशा देता है। स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का उपयोग करते हुए जो लक्ष्य की थर्मल इमेजिंग से पहचानता है, अंतिम दिशा देता है। यह युद्धपोत जैसे लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए उपयुक्त है। यह युद्धपोत जैसे लक्ष्यों को नष्ट करने में उपयुक्त है। भविष्य में इसे HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और अमेरिकी MH-60R सी हॉक पर एकीकृत करने की योजना है। भविष्य में इसको HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और अमेरिकी MH-60R सी हॉक पर एकीकृत करने की योजना है। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वाघसीर। नौसेना में 2 युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी है। नौसेना में 2 युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी एवं पनडुब्बी INS वाघसीर शामिल किया गया है। नौसेना में 2 युद्धपोत INS सूरत, INS नीलगिरी और एक पनडुब्बी INS वाघसीर शामिल की गई है नौसेना में। INS सूरत, INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना के तहत विशाखापत्तनम श्रेणी का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। INS सूरत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना के तहत प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना के तहत विशाखापत्तनम श्रेणी का चौथा और अंतिम युद्धपोत है INS सूरत। चौथा और अंतिम युद्धपोत है INS सूरत।
निर्माण वारशिप डिजाइन ब्यूरो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। वारशिप डिजाइन ब्यूरो और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो अन्य विध्वंसक मिसाइल विध्वंसक जो युद्धपोत हैं, INS विशाखापत्तनम, INS मोर्मुगांव, INS इम्फाल, INS विशाखापट्टनम, INS मोर्मुगांव, INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत, और इसका नाम है INS सूरत। लंबाई 164 मीटर, जल विस्थापन क्षमता 740 टन, सरफेस टू एयर मिसाइल है INS सूरत। टारपीडो जहाज रोधी मिसाइलों से सुसज्जित है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, टारपीडो जहाज रोधी मिसाइलों से सुसज्जित है। लंबाई 164 मीटर, जल विस्थापन क्षमता 7400 टन। INS नीलगिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना 7 युद्धपोतों की श्रृंखला में पहला है। ये स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना के तहत 7 युद्धपोतों की श्रृंखला का पहला है INS नीलगिरी। INS नीलगिरी है प्रोजेक्ट 17A के तहत। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन एवं मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। प्रोजेक्ट 17A में शामिल अन्य स्टील फ्रिगेट INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, बिंदगिरी, महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17A में शामिल अन्य जो स्टील फ्रिगेट हैं वो हैं INS हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, बिंदगिरी, महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना के तहत 7 युद्धपोत की श्रृंखला है, और इसमें जो स्टील्थ फ्रिगेट हैं INS नीलगिरी के साथ में हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी। INS बाघसीर ये प्रोजेक्ट 75 के तहत INS बाघसीर प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन परियोजना की कलवरी श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। ये स्कॉर्पिन परियोजना की प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पिन श्रेणी की परियोजना की स्कॉर्पिन परियोजना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 75 या P75 की अन्य पनडुब्बियाँ INS कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागशीर। प्रोजेक्ट 75 की अन्य पनडुब्बियाँ जो हैं INS कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागशीर। नौसेना की निगरानी और टोही आक्रमण क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। नौसेना की निगरानी, टोही आक्रमण और क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। 50 दिन ये पानी के अंदर रहने में की क्षमता है। 50 दिन शत्रु के रडार से बचकर खुफिया मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। 50 दिन तक पानी के अंदर रहने की क्षमता है, शत्रु के रडार से बचकर खुफिया मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। ये INS नीलगिरी, INS वागसीर। INS तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल है। ये मल्टी रोल रडार की पहुंच से बच निकलने में सक्षम है। स्टील्थ फ्रिगेट है, युद्धपोत है ये। INS तुसिल ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। मल्टी रोल
और रडार की पहुंच से बच निकलने में सक्षम स्टील्थ फ्रिगेट है, युद्धपोत है। रूस के कालिनग्राद स्थित यांतार शिपयार्ड में एक समारोह में शामिल किया गया इसको। रूस के कालिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में एक समारोह में शामिल किया गया इसको, आईएनएस तुशिल को। यह पोत गाइडेड मिसाइल से लैस है। तुशिल का अर्थ रक्षा कवच है, गाइडेड मिसाइल से लैस है, और तुशिल का अर्थ है रक्षा कवच। लंबाई 125 मीटर, 3900 टन वजन, 125 मीटर की लंबाई है, 3900 टन इसका वजन है। गैस प्रोपल्सन प्लांट द्वारा संचालित है। गैस प्रोपल्सन प्लांट के द्वारा संचालित है ये तुशिल। सोर्ड आर्म नाम से जानी जाने वाली नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल करेंगे इसको। सोर्ड आर्म के नाम से जानी जाने वाली नौसेना की जो पश्चिमी बेड़ा है उसमें शामिल किया जाएगा आईएनएस तुशिल को। आईएनएस तुशिल यह गाइडेड मिसाइल से लैस है और स्टील्थ फ्रिगेट है, युद्धपोत है ये। प्रोजेक्ट 1135.6 तलवार श्रेणी के फ्रिगेट्स का निर्माण के लिए है। प्रोजेक्ट 1135.6 तलवार श्रेणी के फ्रिगेट्स के निर्माण के लिए है। ये रूस के तटरक्षक बल के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। रूस के तटरक्षक बल के द्वारा प्रयुक्त क्रिवाक 3 श्रेणी के फ्रिगेट्स का उन्नत संस्करण है तलवार श्रेणी के फ्रिगेट्स। प्रोजेक्ट 1135.6 तलवार श्रेणी के फ्रिगेट्स के निर्माण के लिए, जो कि रूस के तटरक्षक बल द्वारा प्रयुक्त क्रिवाक 3 श्रेणी के फ्रिगेट्स का उन्नत संस्करण है तलवार श्रेणी के फ्रिगेट्स। प्रथम 3 पोत आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, तवर कार्यरत हैं। अन्य 3 आईएनएस तेग, तरकश, त्रिकंड ये तलवार श्रेणी के जो फ्रिगेट्स हैं रूस के तटरक्षक बल के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले क्रिवाक 3 श्रेणी के फ्रिगेट्स का उन्नत संस्करण है। इनमें पहले 3 पोत जो हैं आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तवर ये कार्यरत हैं। तलवार, त्रिशूल, तवर ये कार्यरत हैं। और 3 अन्य हैं आईएनएस तेग, तरकश, त्रिकंड। तेग, तरकश, त्रिकंड उसी में ये तलवार श्रेणी का है। आईएनएस तुशिल इसी में 7वां पोत है। आईएनएस तुशिल जो है आईएनएस तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग, तरकश, त्रिकंड और आईएनएस तुशिल इसी में 7वां पोत है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में आईएनएस अरिघात नामक न्यूक्लियर पनडुब्बी से दागा गया। आईएनएस अरिघात नामक न्यूक्लियर पनडुब्बी से दागा गया। 3500 किलोमीटर की दूरी में मार करने में सक्षम है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जो भूमि, वायु, जल के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है। आईएनएस अरिघात K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण बंगाल की खाड़ी में हुआ है। आईएनएस अरिघात नामक न्यूक्लियर पनडुब्बी से दागा गया है। 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जो भूमि, वायु, जल के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम होगा। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया है। 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मार करने में सक्षम है। 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मार करने में सक्षम है। स्वदेश विकसित मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 ध्वनि की गति से 5 गुना और उड़ान के दौरान दिशा बदलने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना और उड़ान के दौरान दिशा बदलने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल
पता लगाना, इंटरसेप्शन करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। उड़ान के दौरान दिशा बदलने में सक्षम है, इसलिए इसका पता लगाना और इंटरसेप्शन करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। LRLACM का प्रथम उड़ान परीक्षण। LRLACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। LRLACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है चांदीपुर ITR एकीकृत परीक्षण रेंज से, मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर के द्वारा, मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर के द्वारा। विकास इसका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने किया है, विकास इसका किया गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अनुमोदित मिशन मोड परियोजना के तहत, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा अनुमोदित मिशन मोड परियोजना के तहत इसका विकास किया गया है। LRLACM लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल निर्भय का एक उन्नत संस्करण है, लंबी दूरी की एक क्रूज मिसाइल थी निर्भय, उसी का उन्नत संस्करण है LRLACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। निर्भय का उन्नत संस्करण है। यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉडल के प्रयोग के माध्यम से इसे प्रमुख पोतों से भी लॉन्च कर सकते हैं। यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल के प्रयोग के माध्यम से इसे प्रमुख पोतों से भी लॉन्च कर सकते हैं। मारक दूरी इसकी 1000 किलोमीटर है, मारक दूरी इसकी 1000 किलोमीटर है। मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्टर पोतों की आपूर्ति भारतीय नौसैनिक पोत घड़ियाल द्वारा भेजा गया। मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्टर पोतों की आपूर्ति भारतीय नौसैनिक पोत घड़ियाल के द्वारा भेजा गया। पोत वाटर जेट चालित है, मैक्सिमम गति 45 नॉट। पोत जो है वाटर जेट चालित है, मैक्सिमम गति 45 नॉट। ये काबो डेलगाडो प्रांत के विद्रोह से निपटने में मदद कर सके। मोजाम्बिक में काबो डेलगाडो प्रांत जो मोजाम्बिक में विद्रोह हो रहा है उसको दबाने में मदद करेगा। 2 इंटरसेप्टर पोत की आपूर्ति की है। भारतीय नौसैनिक पोत घड़ियाल के द्वारा भेजा गया है, जो पोत वाटर जेट चालित है। 2019 में चक्रवात इडाई 2019 में चक्रवात इडाई से प्रभावित मोजाम्बिक को भारत ने INS सुजाता, INS शार्दुल, ICGS सारथी को मोजाम्बिक भेजा था। मोजाम्बिक में इडाई चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र में भारत ने INS सुजाता, INS शार्दुल, ICGS सारथी को मोजाम्बिक भेजा था। वसोराड्स का सफल उड़ान परीक्षण। वसोराड्स वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वसोराड्स मानव के द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणाली है। RCI रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। RCI रिसर्च सेंटर इमारत, RCI मीन्स रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। मानव के द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणाली है। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इसका परीक्षण किया गया। पोखरण फील्ड परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से परीक्षण किया गया। DRDO और अन्य के सहयोग निर्माण में रहा है। मानव रहित हवाई लक्ष्यों हेतु परीक्षण किया गया है। मानव रहित हवाई लक्ष्य के लिए परीक्षण किया गया है वसुराट्स का। मेन पार्ट्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैन पार्ट्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, कंधे पर रखकर दागी जाती है। मैन पार्ट्स। जोरावर हल्का युद्धक टैंक है।
जोरावर हल्का युद्धक टैंक है। डीआरडीओ के द्वारा भारत के हल्के टैंक का परीक्षण किया गया है। 19वीं शताब्दी में जनरल जोरावर सिंह के नाम पर लद्दाख और तिब्बत में चीन के विरुद्ध सैन्य अभियान जिन्होंने किया था, उनके नाम पर के इसको जोरावर रखा गया है इसका नाम। 19वीं शताब्दी में के जनरल जोरावर सिंह डोगरा, ये लद्दाख और तिब्बत में चीन के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था, उसी के नाम पर जोरावर इसका नाम रखा गया है। हल्का युद्धक टैंक है। विकास एलएनटी एंड कम्बैट व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया गया है। एलएनटी कम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया गया है विकास। CVRDE कम्बैट व्हीकल्स रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। डीआरडीओ की इकाई है। CVRDE यानी कम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट डीआरडीओ की इकाई है। वजन 25 टन, पहाड़ी क्षेत्र में द्रुत गति से तैनात किया जा सकता है। परिवहन वायु मार्ग से भी किया जा सकता है क्योंकि हल्का है। VLSRSAM का सफल परीक्षण। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से परीक्षण डीआरडीओ भारतीय नौसेना के द्वारा चांदीपुर ITR से किया गया है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर से परीक्षण किया गया डीआरडीओ भारतीय नौसेना के द्वारा चांदीपुर ITR से। कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे एक हवाई लक्ष्य को निशाना बनाया। कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे एक हवाई लक्ष्य को निशाना बनाया और इंटरसेप्शन किया, लक्ष्यों को बेअसर किया। कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे एक हवाई लक्ष्य को निशाना बनाया, इंटरसेप्शन किया और लक्ष्यों को बेअसर किया। VLSRSAM पोत से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली है। VLSRSAM पोत से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली है। उद्देश्य इसका हवाई खतरों को बेअसर करना है। ये पोत से दागी जाने वाली है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये पोत से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली है जो हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए है। मालपे और मुल्की का जलावतरण पोत हैं। ASWC एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोतों मालपे मुल्की का कोच्चि में जलावतरण किया गया। मालपे और मुल्की का कोच्चि में जलावतरण किया गया। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोतों मालपे और मुल्की का कोच्चि में जलावतरण किया गया। ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। मालपे मुल्की को पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता वाले पोत हैं। ये पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता वाले पोत हैं। ये माहे श्रेणी के पोत हैं। मालपे और मुल्की माहे श्रेणी के पोत हैं। मालपे और मुल्की 80% स्वदेशी हैं। स्वदेशी इसमें पुर्जे लगे हैं। जो मटेरियल इसमें लगा है 80% स्वदेशी है। अंडर वाटर सेंसर से लैस है। 3 पोत माहे, मालवन,
मैंग्रोल का जलावतरण हो चुका है 2023 में। मालपे और मुल्की इनके 3 पोत माहे श्रेणी के पोत हैं। ये माहे, मालवन, मैंग्रोल इनका जलावतरण हो चुका है। ये माहे श्रेणी के पोत हैं। लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन माइन लेइंग, माइन बिछाने के संचालन में, ऑपरेशंस में सहायक होंगे। लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन माइन लेइंग ऑपरेशंस में सक्षम होंगे। माहे, मालवन, मैंग्रोव ये माहे श्रेणी के पोत हैं। अग्नि 4 का सफल परीक्षण चांदीपुर स्थित ITR से परीक्षण किया गया। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परीक्षण किया गया। स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड के तत्वाधान में। अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। अग्नि 4 को लंबाई 20 मीटर है, वजन 17 टन है। लंबाई 20 मीटर, वजन 17 टन है। सरफेस टू सरफेस मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। अग्नि 4 की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। 4000 किलोमीटर मारक क्षमता है। ठोस ईंधन से संचालित है। रिंग्स और मिंग्स रिंग लेजर गायरो बेस्ड रिंग्स और मिंग्स रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम रिंग्स और मिंग्स माइक्रो नेविगेशन सिस्टम मिंग्स इस मिसाइल के लक्ष्य को सटीकता से पहचानने में मदद करते हैं। रिंग्स और मिंग्स तकनीक अग्नि 4 मिसाइल में। री एंट्री हीट शील्ड इसे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन करने में सक्षम बनाता है। अग्नि 4 मिसाइल में री एंट्री हीट शील्ड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन करने में सक्षम बनाता है। इससे अंदर का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। यह मध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रृंखला है। मध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रृंखला अग्नि 4। समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। समुद्र प्रताप ये क्या है? पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के लिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए तेल रिसाव का पता लगाने और रोकने के लिए। समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। सेबेक्स 2 विस्फोटक इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा नए विस्फोटक का विकास किया गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा नए विस्फोटक का विकास किया गया है सेबेक्स 2 विस्फोटक। TNT से 2.01 गुना अधिक घातक है। TNT से सेबेक्स 2 हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव प्रौद्योगिकी पर आधारित है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव प्रौद्योगिकी पर आधारित है सेबेक्स 2 विस्फोटक। INS अरिघात भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। INS अरिहंत 2016 में नौसेना में शामिल हुई थी। INS अरिहंत ये INS अरिघात जो है INS अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। INS अरिहंत 2016 में नौसेना में शामिल हुई थी और ये INS अरिघात है, स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी है। नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी है। वजन 6000 टन 83 मेगावाट क्षमता के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा संचालित है। वजन इसका 6000 टन है। 83 मेगावाट क्षमता के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा संचालित है। INS
आयनिश अरिघात। इसे 750 किलोमीटर मारक दूरी वाली K-15 मिसाइलों से लैस किया जाएगा। आयनिश अरिघात को 750 किलोमीटर मारक दूरी वाले K-15 मिसाइलों से लैस किया जाएगा। थल आकाश के बाद जल के भीतर से वार करने की भारत की परमाणु त्री न्यूक्लियोटाइड की क्षमता को मजबूती देगी। गौरव लंबी दूरी का ग्लाइडेड बम है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। गौरव लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया है। इस बम को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस बम को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के द्वारा लॉन्च किया गया। वायु से लॉन्च करने वाला बम है गौरव 1000 किलोग्राम का है। लंबी दूरी के लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। लंबी दूरी के लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। RCI इमारत हैदराबाद स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। RCI रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है इसको। गौरव लंबी दूरी का ग्लाइड बम।